हेलो दोस्तों, मैं कमलेश अग्रवाल आपको अपने चैनल अनमोल रिश्ते में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि बच्चों को मनी मैनेजमेंट कैसे सिखाई जाए, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में आपको वो छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि जिनको सिखाकर आप अपने बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं उनके अंदर, ताकि वो जब कभी बाहर पढ़ने जाएं और नौकरी करने जाएं या आफ्टर मैरिज अपने छोटे छोटे काम बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से करने लगें, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छा काम करने की हैबिट आप बचपन में ही डेवलप कर दोगे। जब बच्चा 8 से 10 साल का हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे काम परफेक्शन से कर ले, लेकिन आप छोटे छोटे काम जो उसको सिखाओगे उससे वो काम करना भी सीख जाएगा और आपको भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जब बच्चा सुबह उठता है तो उसको बोलो कि अपना बेड ठीक करे, अपने तकिए पिल्लो को ठीक लगा के रखे, अपनी जो क्विल्ट है या कुछ है उसे फोल्ड करे, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी ही क्यों ना करे, लेकिन उसे आप करने की हैबिट डेवलप करो। दूसरा एक काम है, जब वो नहाने जाता है तो अपने टॉवल को बाहर सूखने डालें और अपने जो वॉशिंग वाले क्लोथ्स हैं उनको लॉन्ड्री बैग में डालें, या जहाँ पे भी आपने वॉशिंग एरिया सिलेक्ट किया हुआ है और कोई बकेट लगाई है या वॉशिंग मशीन लगाई है तो उसमें लॉन्ड्री वाले कपड़े रखें, ताकि उसे एक हेल्प भी मिल जाएगी और आपको भी वो गंदा नहीं लगेगा और आपको वॉशरूम क्लीन मिल जाएगा। उसके बाद जो उसके अंडर गारमेंट्स हैं उनको भी उसे धोकर बाहर सुखाने के लिए एक अच्छी हैबिट डेवलप करें, चाहे उन्हें आप बाद में दोबारा से धो दें, लेकिन बच्चे को एक बार अपने अंडर गारमेंट्स खासकर अंडरवियर धोने की आदत होनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ताकि उनके अंदर जब आप 10 साल से 8 साल से ही ये हैबिट डेवलप कर दोगे तो कि वो आगे जाकर भी बहुत हेल्पफुल होगी। नहाने के बाद अपने वॉशरूम में वो वाइपर मारना सिखाएं उसको, मग और बकेट को प्रॉपर रखना सिखाएं, सॉप और जो भी शैम्पू है या कोई ऑयल है उसको भी उसकी जगह पे रखना सिखाएं। ये उसको सिर्फ जस्ट 2 मिनट लगेंगे ये सब काम करने में, लेकिन आपके लिए ग्रेट हेल्प होगी और आपको क्लीन बाथरूम नज़र आएगा। तीसरा काम है, जब बच्चा खाना खा लेता है तो उसको डाइनिंग टेबल पे ही हम खाना सर्व करते हैं या बेडरूम में सर्व करते हैं या कोई और ड्राइंग रूम में सर्व करते हैं, तो उसे एक ये हैबिट डेवलप करो कि वो अपने बर्तन किचन में सिंक में रखें, जिससे आपका काम भी कम होगा और शादी के बाद उसे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आजकल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं और दोनों के पास बहुत टाइम शॉर्ट होता है, और जब वो किसी के घर गेस्ट बनकर रहने जाते हैं या किसी बाहर अपने किसी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या फिर पढ़ने रहते हैं, पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्हें वहाँ पर भी ये हेल्प जो आपने ये हैबिट डेवलप की है ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। पांचवी जो छोटी सी बात है जो बच्चों को सिखानी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रात को अपना बैग प्रॉपर सेट करके रखें, उनका टिफ़िन बॉटल उनके रेडी होना चाहिए, ताकि जैसे सुबह ही आप नाश्ता बनाते हैं या उनका लंच बॉक्स पैक करते हैं तो वो उन्हें फटाफट मिल जाए और उनको ना तो उनकी बस छूटे और ना ही स्कूल जाने में उन्हें देरी हो। जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनको जो मैले कुचैले कपड़े होते हैं, उनके जो कपड़े चेंज करते हैं, स्कूल ड्रेस चेंज करते हैं या शूज होते हैं, उनको भी उन्हें प्रॉपर शू रैक में रखना सिखाएं। सॉक्स और जो ड्रेस होती है उसको भी आप उनको स्कूल से आने के बाद उन्हें ये सिखाएं कि अपना टिफ़िन वाटर बॉटल किचन में सिंक पे रखें, ताकि वो वहाँ से साफ़ हो जाए, और जूते वाले शू रैक में रखे जाएं,
और फिर जो सॉक्स हैं और जो उनके क्लोथ्स हैं, ड्रेस हैं, वो उनको वॉशिंग एरिया में लॉन्ड्री बैग में रखें या फिर वॉशिंग मशीन में, जहाँ पे भी आप रखते हो वहाँ पे उनको रखना सिखाओ। बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे बच्चे को पानी खुद लेकर पीना, खाली बॉटल जो पानी की होती है वो फ्रिज में भर के रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बॉटल्स को ऐसे ही पानी पी लेते हैं और बॉटल्स खाली पड़ी रहती हैं, जिसमें मदर्स का बहुत टाइम लगता है फिर दोबारा से बोतल भरने में, और कई बार बोतल भूल भी जाते हैं। चाहे आपके घर में मेड भी लगी हुई है फुल टाइम काम करने के लिए या सर्वेंट भी लगे हुए हैं, तब भी बच्चों को ये हैबिट डेवलप करें कि वो जब भी पानी पिए खाली बोतल को दोबारा से रिफ़िल करके फ्रिज में रख दें, जिससे कि जब आपको ये पानी भरने की जो है काम आपका कम हो जाएगा और बच्चे को हैबिट डेवलप हो जाएगी। छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं जो आप उनको धो के रखते हो, तो उनको अपने साथ बैठ के काट कर खाना सिखाओ। इससे उन्हें फ्रूट कट भी करने आ जाएंगे और उनके छिलके भी उनको जहाँ डस्टबिन में डालने हैं या किसी आपने अलग से ग्रीन वेजिटेबल या छिलकों का बैग लगाया हुआ है तो उसमें डलवा दें। इससे आपका घर बहुत साफ़ सुथरा नज़र आएगा। जब थोड़ा बच्चे और बड़े हो जाते हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनको नींबू पानी बनाना सिखाएं, उनको चाय बनानी सिखाएं, दूध बॉयल करना सिखाएं। ऐसे छोटे छोटे काम, कभी जब आप पुलाव बनाते हो तब भी उनको पास खड़े करो, पुलाव बनाना सिखाएं। मैगी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे जो खाना होता है इजी खाना, किसी टाइम आप बच्चों से 1 या 2 फुल्का सिखवा लें। कभी कोई अच्छी इजी वाली सब्ज़ी बन रही है, जैसे आलू गोभी है या कोई और ऐसी शिमला मिर्च आलू है या कोई फ्रांस बीन की सब्ज़ी है, जो बहुत इजी सब्ज़ी होती हैं, उनको भी उन्हें बनाना सिखाएं। उनको सूप, दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह भी बनाना धीरे धीरे जब आप बनाते हो तो उनको सिखाओ, ताकि उनको उसकी रेसिपी पता चल जाए। और कभी एमरजेंसी में, कभी आप बीमार हो या कभी बाहर से आए हुए हो, थके हुए हो, तो बच्चा भी आपको शौकिया हफ्ते में 1 दिन कोई चीज़ बना के खिलाए, और वो जैसी भी चीज़ बनाता है उसमें कमियां निकालने की बजाय उसको अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहे। जैसे इडली बनती है आजकल, रवा तो बाज़ार से ही मिल जाता है, और कई और भी चीज़ें मिल जाती हैं जो इंस्टेंट बन जाती हैं, वही बच्चों को बनाना सिखाएं और बच्चों के हाथों से बना हुआ खाएं और उसको अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें उसको, ताकि वो बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बने। आप सोचते होंगे कि मैं आपको चाइल्ड लेबर सिखा रही हूँ, ये चाइल्ड लेबर नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप बचपन से ही बच्चों के अंदर आप डेवलप करोगे, तो उनकी हॉस्टल लाइफ, जॉब में जब जाते हैं वहाँ की लाइफ, और इवन मैरिटल आफ्टर मैरिज, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बचा लोगे। क्योंकि आजकल लड़कियां भी जॉब करती हैं और लड़के भी जॉब करते हैं, और अगर आप मेड भी रखते हो, आउटसोर्स भी करते हो काम, तब भी आपको आना चाहिए। जब आपको आएगा तभी आप दूसरे से अच्छे से काम करवा पाओगे, नहीं तो आपको वो जैसा खाना है वैसा ही बना के खाना पड़ेगा आपको। और एक बात है कि आजकल बच्चे फ़ॉरेन भी बहुत जाने लगे हैं। इंडिया में तो आप हाउस होल्ड हेल्प ले लोगे, लेकिन फ़ॉरेन में ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलती। तो अगर आपके बच्चे को कुछ काम आता होगा, कुछ खाना बनाना आता होगा, अपना रूम क्लीन करना आता होगा, उसकी अच्छी हैबिट होगी, तो उसे वहाँ एडजस्ट होने में बहुत आप हेल्प मिलेगी, और वो बार बार रोएगा नहीं और बार बार परेशान नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा है कि हमें लगता है कि खाना बनाना लड़कियों का ही काम है, जबकि खाना बनाना लड़कों का भी काम है। और आप अगर ऑब्जर्व करो तो सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल्स, शादियां, ब्याह, लंगर सब जेंट्स पकाते हैं, लेडीज़ वहाँ नहीं पकाती। लेडीज़ तो सिर्फ हेल्प ही करती हैं, इसलिए जेंट्स आर बेटर कुक देन लेडीज़। इसके अलावा छोटी छोटी जो पेमेंट्स होती हैं वो भी बच्चों को करनी सिखाओ। बच्चों को एक पेटीएम या गूगल पे भी दे सकते हो, उसमें थोड़ी सी 5,000 अमाउंट डाल के, ताकि छोटी छोटी जो पेमेंट्स होती हैं, बिल्स होते हैं, कोई किसी का ऑर्डर करना होता है, तो उनकी पेमेंट बच्चे मोबाइल से पेमेंट करनी भी सीख जाएं और आपको आड़े थोड़े
काम में आपको हेल्प हो जाए। छोटे बिल भी बच्चे के थ्रू आप पे करवा सकते हो। इस तरह से बच्चे को आप मनी मैनेजमेंट भी सिखा दोगे। इसी तरह बच्चे आजकल इंटरनेट मोबाइल पे हमसे ज़्यादा फास्ट हैं, तो जैसे हमने जितने भी डाउनलोड्स रखे हुए हैं वो भी उनके मोबाइल में हम डाउनलोड्स करके रख सकते हैं। और हमें जैसे ई टिकट्स होती हैं, ई पासेस होते हैं, कई तरह के आधार कार्ड पैन कार्ड के डाटा होते हैं, वो भी बच्चे बड़ा फटाफट फास्ट हमें सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे, और हमारा काफ़ी काम बच जाता है। इसी तरह बच्चों की अपनी जो वार्डरोब है वो भी उन्हें सिखाएं, सेट करनी सिखाएं, क्योंकि ताकि जो उनके कपड़े हैं उनके अच्छे से तय करके लगे हुए हों, उनकी अलमीराज अच्छे से हों, क्लीन हों, बुक शेल्फ अच्छी हों। एक तो वो देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, किताबें बहुत टाइम पे मिल जाएंगी, बच्चों को अपने कपड़े भी मिल जाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है बचपन में ऐसी कोई हैबिट मदर्स डेवलप नहीं करती, खासकर हाउसवाइफ जॉब वाली लेडीज़ तो फिर भी अपने बच्चों में बहुत सारी हैबिट्स डेवलप करती हैं, क्योंकि हाउसवाइफ सोचती हैं कि हमारे पास काफ़ी टाइम है इसलिए हम कर लेंगे। तो लेकिन वो जब बच्चों को अंदर हैबिट नहीं होती तो फिर वो बड़े होकर भी ये नीट एंड टाइडी एंड क्लीन वाली हैबिट्स नहीं आती, और उनकी वार्डरोब है जो पूरी खचाखच भरी होती हैं। इसीलिए अगर हम ये छोटे छोटे टिप्स अपना कर बच्चों में बचपन से ही ये हैबिट डालेंगे तो ना केवल हम सुखी रहेंगे, बच्चे भी बहुत सुखी रहेंगे, और उन्हें ये छोटे छोटे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आफ्टर मैरिज भी उनको एडजस्ट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इफ़ यू एग्री प्लीज़ इनकलकेट दिस हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन and like, comment and share if you agree. Thank you for watching.